और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं अब कानपुर और तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर आईआईटी में कार्यक्रम का आयोजन समन्वय से उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। संबोधन जारी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अभी मैं पिछले सप्ताह नोएडा के एक सेंटर में गया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन केंद्र बना है और मुझे वहां पर आईआईटी कानपुर की भी कुछ फैकल्टी मिली थी। मैंने देखा वहां पर कि नए भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे हमारा युवा कर रहा है और कैसे आईआईटी कानपुर उसमें योगदान देकर के उन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर या अन्य समय में हम लोग या देश झेलता है। हमारे मन में सबसे पहले यह भाव आना चाहिए कि हम कर सकते हैं। याद करिए, दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी भारत ने दिए हैं। अभी मैं यहां पर आने के पहले मैंने एक एरियल सर्वे किया। यहां के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडटेक का जो एक सेंटर बन रहा है, मैं देख रहा था वहां पे काफी बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है और मैं मानता हूं कि अगले वर्ष कानपुर उत्तर प्रदेश वासियों को एक नया मिडटेक का सेंटर उपलब्ध करवा देगा। मैं इस बात को उस समय भी इस बात को अनुभव कर रहा था कि ये चीजें बहुत पहले होनी चाहिए थी। याद रखना, आज का समय प्रतिस्पर्धा का है। हम अगर पीछे छूट गए तो पीछे वाले की गिनती बहुत कम हो पाती है। जो पहले नंबर पर है उसके बारे में लोग मानते हैं, उसी को लोग सोचते हैं। दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला का एक उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। तक्षशिला प्रभु श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, तक्ष के नाम पर उस सिटी का नाम बना और उस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां। तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां पर अपना अध्ययन करने के लिए जीवक नाम का एक वैद्य भी गया था। वो वैदिकी की शिक्षा लेने के लिए वहां गए थे। काफी दिनों तक वहां रहे। अध्ययन पूरा करने के बाद वह अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत दिन यहां रह चुका हूं, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। क्या मैं अपने क्षेत्र में वापस जाकर के, अपने देश में वापस जाकर के इस क्षेत्र में अपने ज्ञान से लोगों को लाभान्वित कर सकता हूं? तो आचार्य ने उन्हें कहा कि भाई मैं परमिशन एक शर्त के साथ दूंगा कि जाइए, ये सामने वन है, इस वन में उस वनस्पति को ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। तो निकलते हैं, जीवक निकलते हैं और निकल करके वो 15 दिनों तक उन्होंने पूरे वन की खाक छानी, एक एक जगह देखते गए और उन्होंने अंत में आकर के अपने आचार्य से कहा कि नहीं, कोई ऐसी वनस्पति नहीं
जिसमें औषधीय गुण न हो, और इस वन में कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली। आचार्य ने उन्हें कहा कि आप पारंगत हैं और जाइए, आगे का मार्ग आपका प्रशस्त हो। यह महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि भारतीय मनीषा ने इस बात को कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। आखिर कोई मंत्र बना होगा तो अक्षरों के संयोजन से ही बना होगा ना। और कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधि बनने की सामर्थ्य न हो, और मनुष्य कोई ऐसा नहीं जिसमें योग्यता न हो। अगर मनुष्य अयोग्य है, अगर वनस्पति औषधि के योग्य नहीं है, अगर अक्षर मंत्र बनने के योग्य नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि कोई योजक नहीं है, जोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों के पीछे की मंशा यही है कि वह उस योजक के रूप में काम कर रहे हैं, और ये समन्वय का कार्यक्रम उस योजक के रूप में एक नई कड़ी की, एक नई भूमिका का निर्वहन करने के लिए आज यहां पर आयोजित है। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात को देखते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी अकादमिक संस्थाएं अपने आप में एक टापू बन गई। और हम लोग भी 2017 में हमारी सरकार बनी, पहले 3 वर्ष तक हम लोग भी बहुत ज्यादा संस्थाओं से हम लोगों का कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब 2020 में कोविड ने अपनी दस्तक दी, तब हम लोगों की भी आंखें खुली कि भाई हमें कुछ इसमें देखना चाहिए। और तब आईआईटी कानपुर के साथ हमारे फिर बेहतरीन संबंध बने। क्योंकि लोग बोलते होंगे कि कोविड का आईआईटी कानपुर से क्या संबंध है। तो प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी के द्वारा जब अपने मैथमेटिकल डायग्राम उनके द्वारा कोविड के दिए जाते थे, हम लोग इन सभी डायग्राम को स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनता था, और हम लोग उन सबको जगह जगह भेजते थे। पीएमओ में भी जाता था, अन्य जगह जाता था। तो पीएम साहब ने पूछा मुझसे, प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल? मैंने कहा हाँ, आईआईटी कानपुर से। अन्य चीजों के बारे में भी चर्चा होने लग गई। हमें लगा कि आईआईटी कानपुर जो आकलन कर रहा है, परिणाम उसके नजदीक हैं या उसी के अनुरूप हैं। और कोविड को नियंत्रित करने के लिए हमारी जो टीम काम कर रही थी, उसको बड़ी मदद मिलती थी उससे। फिर हमने इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया। और आज खैर, यद्यपि हमें यहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भी आईआईटी कानपुर सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और मेट्रिक का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बन रहा है, उसमें भी हम लोग इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को जोड़े हैं कि राज्य सरकार भी उसमें सहयोग कर सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत कुछ योगदान दे सकता है। देश की आबादी का